हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ये बता रहा है कि ये कोई रेक्टेंगल है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, आयत है जिसको बोल सकते हैं। इस रेक्टेंगल का ये क्या है? एरिया है। क्या है? एरिया है। एरिया समझते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई रेक्टेंगल का किया जाता है, तब उसका एरिया आता है, क्षेत्रफल आता है। तो इसका मतलब इसका कुछ यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगी और कुछ यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ होगी। लेंथ होगी, कुछ विड्थ होगी, और लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई करने पर हमको इसका क्या आता है? एरिया निकल के आता है, क्षेत्रफल। तो लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई करने पर ये निकल के आया है, यही इसका एरिया है। इसका मतलब लेंथ कुछ होगा और विड्थ भी कुछ होगा। तो लेंथ और विड्थ का हमको पता लगाना कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो लेंथ और विड्थ पता लगाने के लिए आपको इस जो एरिया आपको पॉलिनोमियल के रूप में दिया है, एक्सप्रेशन व्यंजक के रूप में दिया हुआ है, उसका हम लोग फैक्टर करेंगे। आइए देखते हैं। फैक्टर करने के लिए फिर करना क्या पड़ेगा हमको? सबसे पहले फैक्टर यहाँ आपको सीधा सीधा दिख रहा है, यह स्क्वायर है। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसका सलूशन निकालना जानते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, तो हम उसी आइडेंटिटीज से रिलेटेड, किसी ऐसे आइडेंटिटीज से रिलेटेड अगर ये क्वेश्चन मिलता है तो हम उसी आइडेंटिटीज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ना कि मिडिल टर्म वाला सिस्टम लेके चलेंगे। ठीक है, तो आइए ये भी सिस्टम देख लेते हैं, पता कर लेते हैं कि इस सिस्टम से कैसे इसका फैक्टर होगा। मिडिल टर्म को तो स्प्लिट करने का हम लोगों को अच्छी तरह पता ही है। आइए देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है फार्मूला, एक पढ़ा है x प्लस ए एक्स प्लस बी का। ठीक, एक पढ़ा है x माइनस ए एक्स माइनस बी, एक पढ़ा होगा हम लोगों ने x प्लस ए और x माइनस बी। मतलब एक में दोनों प्लस रहेंगे, एक में दोनों माइनस, और एक में क्या, एक प्लस होगा दूसरा माइनस। और क्या चीज़, सब में पहला टर्म x ही आएगा। खास बात ये है। और इसका जो आंसर निकल के आता है, इसका ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, ये आता है। इसका जो आता है, यहाँ प्लस है तो सारे प्लस हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होने पर सिर्फ यही पार्ट माइनस हो जाता है। ठीक है, यही सिर्फ माइनस लगता है, बाकी सब प्लस हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। और इसमें क्या होता है, जिसमें एक प्लस एक माइनस है, उसमें यहाँ तो प्लस लगता है लेकिन बाकी माइनस हो जाता है। ए माइनस बी एक्स माइनस ए। ये तीनों फार्मूले दिमाग में नाचने चाहिए, पता होने चाहिए, आइडिया तो कुछ ज़रूर होना चाहिए इसका। आपको तीनों का अलग अलग आइडिया होना चाहिए। ये बात तो पता ही होनी चाहिए, तीनों में सेम टर्म आते हैं, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर होता है। अब इसको हम पहले कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, ए स्क्वायर को। तो ये 25 आपका 5 का स्क्वायर होगा, और ए है, ये पूरे 5a का होल स्क्वायर बन जाएगा। 25 को लिख सकते हैं, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 इक्वल टू 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर आएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे लिख सकते हो 5 का स्क्वायर ए स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर इकट्ठा हमने कर दिया, बस यही हुआ है। तो लिख देते हैं, देखो ऐसा करेंगे, 5 का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक, इंटू क्यों लगाएंगे, यहाँ भी तो नहीं लगा है, ऐसे सीधे लिख दो इसको, 5
ए का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो। जब चीज़ें आपको पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हो। 35। अच्छा देखिए, जो आपका स्क्वायर वाला जो फार्मूला है, एक स्क्वायर आपको मिल गया, ठीक है। स्क्वायर के साथ साथ यहाँ आपको यक्स लगा हुआ है ना, यहाँ माइनस करने के बाद यहाँ जो भी रहे लास्ट में आपका यक्स आता है ना, तो स्क्वायर जिसका होता है, जिसका स्क्वायर होता है वही यहाँ आता है। यक्स का स्क्वायर है तो यहाँ यक्स आया है। 5a का स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ जो भी आए यहाँ 5a आना चाहिए, यहाँ 5a आना चाहिए। भाई इन फार्मूलों में देखो, यक्स है खास बात, यक्स का स्क्वायर है, तो अगर यक्स का स्क्वायर है तो यहाँ चाहे जो लिखा हो, ये प्लस बी हो चाहे माइनस बी, तो ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट बंद होने के बाद वही जिस यक्स का स्क्वायर हुआ है वही यक्स यहाँ आया है। तो जिस 5a का स्क्वायर होगा वही 5a यहाँ आएगा। तो इसका मतलब 35a में से 5a तो यहाँ चल जाएगा, 35a में से 5a इधर चला आएगा तो बचेगा कितना, ये कट गया, 5 7 35, यहाँ जो बचेगा आपका 7 बचेगा प्लस 12। फिर क्या होगा, अब आप देख रहे होंगे ये 7 किसकी जगह पे है। अगर हम बात करें इन फार्मूलों के हिसाब से, तो पहले टर्म का स्क्वायर, फिर माइनस है, फिर माइनस है, और ये वाला भी टर्म प्लस है, सिर्फ बीच वाला टर्म माइनस है, यहाँ पर माइनस लगे। तो बीच वाला टर्म सिर्फ माइनस कौन से फार्मूले में आपको नज़र आ रहा है, हमें तो नज़र आ रहा है इस फार्मूले में, इसी फार्मूले में एक्स स्क्वायर के बाद माइनस लगा है, माइनस, और फिर बाकी ए बी पर प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो ए बी पर तो देखो माइनस भी लगा है इसमें और ए बी पे प्लस भी लगा है, और बाकी में देखो यहाँ प्लस लगा है, यहाँ भी प्लस लगा है, लेकिन चाहिए माइनस, तो ये दोनों फार्मूले तो लगेंगे नहीं, तो लगेगा कौन सा, बीच वाला। अब अगर फार्मूले की बात किया जाए तो यहाँ बीच में क्या आता है, ए प्लस बी आएगा ना, मतलब 7 के स्थान पर, 7 किसके स्थान पे है, ए प्लस बी के स्थान पे, 7 किसके स्थान पे है, ए प्लस बी के स्थान पे, और 12 किसके स्थान पे है, ये जो 12 है ये ए इंटू बी के स्थान पर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी 7 होगा और ए इंटू बी 12 होगा, ए प्लस बी 7 होगा, ए इंटू बी 12 होगा। तो ए और बी 12 होगा, तो 12 का हम यहाँ वो निकाल लेते हैं ना, गुणनखंड, ठीक है, 12 का गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, क्या आएगा, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, यही पेयर मिलेंगे। अब देखो कोई ऐसा पेयर है जो ऐड करने पर 7 आता है, 3 और 4, तो इसका मतलब 7 की जगह हम 3 और 4 लिख सकते हैं, और ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर अगले स्टेप में 7 की जगह 5a का होल स्क्वायर माइनस क्या लिख दें, यहाँ पर 3 और 4 लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 3 प्लस 4, और यहाँ लिख देते हैं 5a प्लस, इनको लिख देते हैं 3 इंटू 4। अब देखिए, अब एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी 3 प्लस 4, एक्स 5a जो यहाँ है प्लस ए बी 3 इंटू 4, इसका मतलब एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या क्या किया गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपके एक एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, पॉलिनोमियल दिया है, ये पॉलिनोमियल है, इसको पॉलिनोमियल हम पढ़े हैं तो पॉलिनोमियल बोलेंगे, नहीं तो इसको पहले हम एक्सप्रेशन बोलते थे। पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये कह रहा है ये जो पॉलिनोमियल है ये इस रेक्टेंगल का एरिया है, क्षेत्रफल दिया है,
ठीक है। जैसे अगर इसका ये 4 लंबाई होता, ये 3 होता, तो 4 तियाँ ये 12 आता ना, तो ये कितना आता 12, एरिया 12 होता, लंबाई 4 चौड़ाई 3, लेंथ 4 और विड्थ 3 होता, तो इसका एरिया कितना आ जाता है 12, 4 × 3। तो 12 को हमें क्या करना, अब यही 12 जैसे यहाँ 12 एरिया आता है वैसे यहाँ दिया है 25a² - 35a + 12 दिया है। अब इसी को फैक्टर करके हमको क्या निकालना था, हमको निकालना है कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो लेंथ 5a - 3 होगी और विड्थ 5a - 4 होगी। अगर 12 एरिया है तो लेंथ 4 है और ये 3 है, 4 × 3 12 आएगा। अब इसको लेंथ मान लो और इसको विड्थ मान लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, क्योंकि इसका फैक्टर ये है तो इनका मल्टीप्लाई ये होगा। ठीक, इसी तरह से ये क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पर, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट